सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। ऐसे जन विरले संसारे, गुर शब्द विचारै रहै निरारे। ऐसे जन विरले संसारे, गुर शब्द विचारै रहै निरारे। आप तरै संगत कुल तारै, तिन सफल जन्म जग आया। आप तरै संगत कुल तारै, तिन सफल जन्म जग आया। चवर तखत दे मालिक गुरता गद्दी ते विराजमान धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी अपार किरपा मेहरामत दा सदका असी सारे रल मिल के गुरु ग्रंथ साहिब जी दी छत्र छाया हेठ निर्मल पवित्र आत्मा मानयोग सत्कारयोग मेरे विद्या गुरु ज्ञानी तरजीत सिंह जी दी पावन मिठी याद नूं उन्हां दे परिवार दे उपराला सदका बड़ी शरधा भावना दे नाल मना रहे हैं। आओ आप जी जितने गुरु दरबार अंदर जुड़ बैठे हो अते मनु प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल दे राहीं देशां विदेशां दे विच जिथे जिथे आप जी जुड़े हो, सब तो पहला अपनी मन दीआं बिरतियां नूं एकाग्र करो ते गुरु फतेह दी सांझ पाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। स्टेज सकत्तर साहब ने एक बड़ा प्यारा बचन धन गुरु रामदास महाराज जी की बाणी विचों आप जी दे नाल सांझा कीता। जन नानक धूड़ मंगै तिस गुर सिक्की, जो आप जपै अवरा नाम जपावै। धन गुरु रामदास महाराज बचन करते ने कि मैं उस गुरसिख दी चरना दी धूड़ी नूं लोचदा हाँ। किसते चरना दी धूड़ी नूं लोचदा हाँ? जिहड़ा आप भी जपदा है ते दूजियां नूं जपण दी प्रेरणा दिंदा है। भाई साहब भाई गुरदास जी का एक बड़ा प्यारा बचन है। भाई साहब भाई गुरदास कहते जैसे शत मंदिर कंचन के उसार दीने। एक सत्त हुंदा जिन्हों असीं सैवन कहते हैं।
ਇੱਥੇ ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਛੱਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ %% ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਰੇ ਜੇਬਾ ਕਰੋ ਸ਼ਤ ਖੰਡ, ਜੈਸੇ ਛੱਤ ਮੰਦਰ ਕੰਚਨ ਕੇ ਉਸਾਰ ਦੀਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ 100 ਮੰਦਰ ਕੰਚਨ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਾਨ ਕਰੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁੰਨ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੁੰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਛਤ ਮੰਦਰ ਕੰਚਨ ਕੇ ਉਸਾਰ ਦੀਨੇ, ਤੈਸਾ ਪੁੰਨ ਸਿੱਖ ਕੋ ਸ਼ਬਦ ਸਿਖਾਏਗਾ। ਤੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਲਗਭਗ 12-13 ਸਾਲ ਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ। ਤੋ ਮਾਨਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਤਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੱਦਾ ਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨਿਰੋਲ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਟੁਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੈ ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ, ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਛਤ ਮੰਦਰ ਕੰਚਨ ਕੇ ਉਸਾਰ ਦੀਨੇ, ਤੈਸਾ ਪੁੰਨ ਸਿੱਖ ਕੋ ਸ਼ਬਦ ਸਿਖਾਏਗਾ। तो यह कार्य करते करते भाई साहब ने किया कि अपनी यात्रा सफल करके गए। इस विच कोई शक नहीं, क्योंकि जेड़ा अखीरला समा सी असी सारे जानते हाँ, तन ते कुछ कष्ट आए, कुछ रोग आए, पर तन ते भावें रोग आ गए, सुरत उसे तरह बलवान सी। सुरत उसे तरह वाहिगुरु जी के चरणों में जुड़ी सी ते उन्होंने अपनी जीवन की यात्रा नूं सफल किया। अज जिहड़ी याद मना रहे हाँ, एक गल चेते रखना, ठीक है सानू एक विधान दिता है कि जीव भुल्लणहार है। असी जीव लई अरदास करते हैं कि अब की बार बख्श बंदे को बहुर न भवजल फेरा। पर चेते रखना, ऐसी रूहां तो पहले ही अपनी यात्रा पूरी कर दियां ने, पर एक विधान ऐसी अरदास करते हाँ, ऐसे रूहां दे निमित्त जिहड़े समागम ने वो तो सानू कुछ प्रेरणा देण दे लई हन। वो तो अपनी जीवन यात्रा सफल करके जा चुके हैं। जिस तरह असी बाणी पढ़ते हैं, बाबा कबीर ने एक दृष्टांत दिता है। बाबा कबीर कहते गंगा कै संग सलता बिगरी, सो सलता गंगा होए लिबरी। ते कहते हुण होया कि बिगड़ियो कबीरा राम दुहाई। ते किन्ना को बिगड़ गया, साच पियो अन कते ना जाए। जोंदे जी मैं सच हो गया, रब दा रूप हो गया। ते कित्थे पहुंच गया बाबा कबीर? कहते अब तो जाए चढ़े सिंघासन, मिले है सारंग पानी। राम कबीरा एक पए है, को न सके पछानी। हुण मेरे विच ते रब विच कोई फर्क ही नहीं। अब तो जाए चढ़े सिंघासन, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा। हर हर जन दो एक है। जोंदे जी यात्रा होगी। तो जदों बाबा कबीर इस अवस्था ते पहुंचे तो उन्होंने एक गल कही, जिस तरह ना होशियार बच्चे जदों पेपर दे के आउंदे ने, जिस दिन लास्ट पेपर हुंदा है, आउंदे सार अपनियां किताबां वेच देंदे ने ते बावां उच्चियां करके एक गल कहंदे ने, कहंदे दुनिया दी कोई ताकत सानू फेल नहीं कर सकती। डर तां उन्हां नूं हुंदा है, मेरे वर्गियां नूं जिन्हां ने कोई नकल मारी है, पता नहीं पास होवांगे कि नहीं होवांगे। पर जेड़े
ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਖੀਰਲਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਸਾਨੂੰ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਅਬ ਤੋਂ ਜਾਏ ਚੜੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਮਿਲੇ ਹੈ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ, ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਰ ਹਮ ਕਾਹੇ ਆਵੇਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ, ਅਜੇ ਸਾਡਾ ਤਨ ਨਹੀਂ ਬਿੰਸਿਆ, ਤਨ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਾਟ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤਨ ਅਜੇ ਖਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮਨ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਨੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬੱਦੇ, ਬਹੁਰ ਹਮ ਕਾਹੇ ਆਵੇਂਗੇ। ਹਾਂ, ਰੱਬ ਡਿਊਟੀ ਲਾਵੇ ਕਿ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਵਨ ਜਾਣਾ ਹੁਕਮ ਤਿਸੇ ਕਾ ਹੁਕਮੇ ਬੁੱਝ ਸਮਾਵੇਂਗੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਹੈ ਰਾਮਕਲੀ ਸੱਧ। ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਸੱਧ ਦਾ ਅਰਥ ਸੱਦਾ। ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੜ ਪੋਤੇ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਵਸੀਅਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਿਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਸੀਅਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਵਸੀਅਤ ਨਾਮਾ ਲਿਖਵਾਇਆ। ਇਹ ਰਾਮਕਲੀ ਸੱਧ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਮੂਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਮ ਇੱਕ ਵਸੀਅਤ ਨਾਮਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਤੇ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਵੇਲਾ ਨੇੜੇ ਆਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੋਲਿਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਬੋਲੇ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਓ ਨਿਰਵਾਣ ਜੀਓ। ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਨਾ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇ ਗਏ ਸਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਛਕਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਐਸਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਖੇਡ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਡਿਆਈ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਦਰਗਾਹ ਚੱਲਿਆ ਪਤਸੋ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਵਾਜਾ ਵਾਏ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਮ ਅਪਰਾਧੀ ਸੱਧ ਭੂਲਤੇ ਰਾਖ ਲਿਓ ਹਮ ਤੇ ਬਿਗਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸੀ। ਤੋ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਅੰਤ ਵੇਲਾ ਨੇੜੇ ਆਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਓ ਨਿਰਵਾਣ ਜੀਓ। ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਨਾ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ। ਹੋਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈਂਦਾ, ਅਕਸਰ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਦਾ ਓਲਾ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਗਏ, ਜੋਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕ ਗਈ, ਪਰ ਦੇਹ ਦਾ ਵੀ ਓਲਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਤਨਾ ਬੈਰਾਗ ਆਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸਿਓ ਨੇਹ ਤਿਸ ਆਗੈ ਮਰ ਚੱਲੀਐ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ ਤਾਕੈ ਪਾਛੈ ਜੀਵਨ। ਉਹ ਵਿਛੋੜਾ ਸਹਿਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਛੋੜਾ ਸਹਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ
गुरु अमरदास महाराज कहते मेरे जान तो बाद किसी ने रोना नहीं। पुछया क्यों नहीं रोना? तो गुरु अमरदास महाराज कहते इस करके नहीं रोना कि जेड़ा कारज करन लई मनुखा देही मिली सी। याद रखना, जन्म सब दा हुंदा है ते जन्म मरण विच सारियां दा बदल जाता है। जन्म सब दा हुंदा है, जन्म मरण भी सारियां दा बदल जाता है, पर जन्म जीवन विच किसी विरले दा बदलदा है। जन्म होया ते एक दिन मरण आपे हो जाना है। ते यात्रा किन्नी कू है? बाल जवानी और बिरध फुन तीन अवस्था जान। बस एक यात्रा है, मिट्टी तो शुरू हुई है, मिट्टी हो जानी है। कबीर धूल सकेल के पुरिया बांधी देह, दिवस चार को पेखना अंत के की। जन्म मरण विच बदल जाता है, जन्म जीवन विच किसी विरले दा बदलता है। गुरु अमरदास महाराज कहते मेरे जान तो बाद इस करके नहीं रोना क्योंकि गुरु अंगद साहब की मेरे ते किरपा हो गई है। जिहड़े कारज लई आया सी, जिहड़ा कारज करन आया सी ना, भई प्रापत मानुक देहुरीया गोबिंद मिलन की ए तेरी बरीया, वो गुरु अंगद साहब की किरपा दे नाल हो गया। अजे मेरा तन शमशान घाट नहीं पहुंचिया, गुरु अंगद साहब की किरपा मन परमात्मा के घाट पहुंच गया। अजे तन खाक नहीं होया, मन नूर हो चुका है। तो मेरी यात्रा सफल हो चुकी है, तो हुण दरगाह दे विच जाना है। एक गल चेते रखना, ये बड़ी डूंगी गल है। संसार ते आउण दा रस्ता इक्को ही है। संसार ते आउण दा रस्ता इक्को ही है, जाण दे दो रस्ते ने। जे संसार ते आउण दे रस्ते भी वख-वख होंदे ते बाबा कबीर कदी चैलेंज ना करते, क्योंकि जिहड़ा ब्राह्मण सी ना, वो अपने आप नूं उच्च जाति दा गिणदा सी ते बाबा कबीर साहब नूं नीवी जात दा शूद्र गिणदा सी, क्योंकि जुलाए सन। ते बाबा कबीर ने चैलेंज किया, फिर कहंदे ब्राह्मण जे तू अपने आप नूं श्रेष्ठ मनदा है ते एक गल दस, जिस माँ दे राही साडा जन्म होया, जिस रस्ते दे राही असीं आए हाँ, तू भी तो उसी रस्ते दे राही आए हैं। जे तू स्पैशल सी ते साडे अंदर खून है, तेरे अंदर दुध होना सी। असी जिस रस्ते तो आए हैं, तू उस रस्ते तो नहीं आना सी ना, फिर तू कोई स्पैशल रस्ते तो आना सी। जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया तो आन बाट का ही नहीं आया। एक दूजे रस्ते तो क्यों नहीं आ गया? आन बाट तो क्यों नहीं आया? आउण दा रस्ता इक्को ही है, हाँ जाण दे रस्ते वख वख ने। ते आम तौर ते ना कदी भी कोई डैथ भोग होवे, मृतक संबंधी प्रोग्राम होवे, हर कोई विद्वान कहंदा जी बंदा खाली हथ आया है, खाली हथ जांदा। बिल्कुल नहीं, कोई अज तक खाली हथ नहीं आया, कोई अज तक खाली हथ नहीं गया। जेड़ा संसार ते आया स्वासा दी पूंजी लैके आया है। ताई तां गुरबाणी दे अंदर सानू वणजारा भी किया है, असी व्यापार करना आया। व्यापार कौन करदा? जिंदे कोल पूंजी होवे। वणज कौन करदा? जिंदे कोल पूंजी होवे। साडे सारियां कोल स्वासा दी पूंजी है, कोई खाली हथ नहीं आया। हर कोई स्वासा दी पंड लैके आया, स्वासा दी पूंजी लैके आया। ताई महाराज ने कहा वणज करो वणजारियो, वखर लेहो संभाल। तैसी वस्त विसाई है जैसी निभ है नाल, अगे शाह सुजान है लैसी वस्त संभाल। भाई रे राम को चित लाए, हर जिस वक्र लै चलो, शाह देखे पति आए। जिन्ना रास न सच है क्यों तिन्ना सुख होए। हर कोई पूंजी लैके आया। फर्क कितना है? कोई नाशवान स्वासा दे नाल नाशवान पदार्थ इकट्ठे कर रहे हैं, ते कोई नाशवान स्वासा दे नाल उस अबनाशी नूं पा लैंदा है। अबनाशी है परमात्मा, जिंदा कदी नाश नहीं होता। कोई नाशवान स्वासा दे नाल नाशवान पदार्थ इकट्ठे कर रहा है, तो कोई नाशवान स्वासा दे नाल अबनाशी नूं पा रहा है। खाली हथ कोई नहीं आया, हर कोई स्वासा दी पूंजी लैके आया है। ते जान लग्या भी कोई खाली हथ नहीं जाता, अपने कर्मां दी पंड नाल ही लैके जाता है। ताई महाराज ने आसा की वार दे अंदर एक बचन किया। महाराज कहते सबको आखे अपना,
जिस नाही सो चुन कड्डी है। बंदा कहता है मेरा है मेरा है मेरा, महाराज कहते कख भी तेरा नहीं, सब कुछ इत्थे रह जाने। सबको आखे अपना जिस नाही सो चुन कड्डी है। ते महाराज कहते सुन फिर तेरा की है, कीता आपो अपना। जो तू कीता है, जो तेरे कर्म ने वो तेरे अपने ने, वो कर्मां दी पंड तेरे नाल जानी है, आपे ही लेखा संडी है। फिर अगे कर्मी कर्मी होए विचार, कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर। फिर दो रस्ते बन गए, एक रस्ता बन गया मनमुखां वाला, ते मनमुखां बारे फिर बाणी कहती है। ਅਸੀਂ ਇੱਕ बचन पढ़ते हैं श्री राग के अंदर, धन जोबन अर फुलड़ा नाठीड़े दिन चार, पब्बन केरे पत ज्यों डल डुल जुम्मन हार, रंग मान लै प्यारिया जा जोबन ना हुला, दिन थोड़े तक्के भया पुराना चोला, सज्जन मेरे रंगुले जाए सुते जीरान, हंग भी वंजा डूमनी रोवा झीनी बान, की ना सुनेई गोरीए आपन कन्नी सोए, लगी आवे शोहरे नित न पईया होए, नानक सुती पई है। मनमुख नानक सुती पई है जान विरती सन, ते की होया गुना गवाई गंठड़ी अवगन चली बन। ये मनमुखां वाला रस्ता है ते गुरमुखां दा रस्ता वखरा है। ते महाराज कहंदे आउण दा रस्ता इक्को ही है, जान दे रस्ते दो ने। गुरमुख लाहा लै गए, वो रस्ता है लाहे वाला। वो लाहा की है? जिस लाहे बारे रोज पढ़ते हो, महाराज तो हाथ जोड़ जोड़ के बेनतियां करते हैं भी करो बेनंती, सुनो मेरे मीता संत टहल की बेला, इहां खाट चलो हर लाहा। नाम दा लाहा खट ले इहां, नाशवान सवासा दे नाल अविनाशी नूं पा। इहां खाट चलो हर लाहा, आगे बसन सुहेला, गुरमुख लाहा लै गए। ते दूजे पासे मनमुख चले, मूल गवाए जीव। रस्ते दो बन गए ना। ਤੇ ਫਰਕ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹੀ ਹਨ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਚੋਰ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਐਮਐਲਏ ਐਮਪੀ ਸੀਐਮ ਪੀਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਫਰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਬਿੱਲੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਸ਼ਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਬਿੱਲੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੀ। ਇਹ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਣ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਐਸੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਬਚਨ ਵੱਲ ਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਰਾਮਕਲੀ ਸਰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਦਰਗਾਹ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ, ਰੇ ਰੇ ਦਰਗਾਹ ਕਹਿ ਨਾ ਕੋ, ਆਓ ਬੈਠ ਆਦਰ ਸ਼ੁਭ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਐਸਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਰਾਜ ਹੈ, ਧਰਮ ਰਾਜ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਗ੍ਰਹਿ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਮ ਧਿਆਨ ਸਾਜਨ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਜੀਤ, ਨਾਨਕ ਧਰਮ ਐਸੇ ਚਵੇਂ ਕੀਤੋਸ ਪਵਨ ਪੁਨੀਤ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਫਲ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਣਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਹ ਦਾ ਔਲਾ ਕਰੋਗੇ, ਵਿਛੋੜਾ ਪਏਗਾ, ਰੋਣਾ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰੋਣਾ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਐਸੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ, ਐਸੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਾ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੀਵਨ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਨਮ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ। ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਪਾਣੇ ਨੇ ਸਰੋਪੇ, ਰੱਬ ਨੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਣਾ, ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੀ ਨੇੜ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਨੇੜ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਣਾ ਹੈ, ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਖ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਤ ਪੈਜੈ ਮਿੱਤ ਬਿਗਸੈ। ਮਿੱਤ ਪੈਜੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਿੱਤ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਪਏਗਾ, ਮਿੱਤ ਬਿਗਸੈ, ਮਿੱਤਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਬੀਰ ਸੰਤ ਮੋਏ ਕਿਆ ਰੋਈਏ। ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੋਣਾ?
क्योंकि कबीर संत मोए क्या रोई है, जो अपने ग्रह जाए। वो तो अपने निज घर पहुंच गए ने, निज घर पहुंच गए ने, उस अवस्था ते पहुंच गए ने जिन्हों के निज घर महल पावो सुख सहजे बहुर ना होए गो फेरा। जन्म मरण कट चुका है, क्योंकि सब तो बड़ा दुख ही जन्म मरण का है। कबीर संत मोए क्या रोई है, जो अपने ग्रह जाए रोवो साकत वापरे। रोना है तो किसी साकत दे जानते रो ना, जो हाटे हाट बिकाए, जो विषय विकारां दी हट्टियां ते विकदा है। तो मानयोग ज्ञानी तरजीत सिंह जी दास ने बड़ी संगत माणी है। सतगुरु की किरपा हुई, पूर्ण गुरु की किरपा हुई, ते नाल नाल उन्हां नूं संग होया संत बाबा हरबंस सिंह जी। देखो मैं एक गल अक्सर कहता, मानयोग मस्कीन साहब भी कहते सन हर शहर दे विच डॉक्टर, लॉयर, पढ़िया लिखिया इंजीनियर सब कुछ तुहानूं मिल सकता है, पर हर शहर विच संत दा मिलना बड़ा औखा है। चंदन तारना बन बन साध न पुरपुर माही, हैन विरले नाही घने फैल फक्कड़ संसार। मैनू एक ज्ञानी जी का बचन चेते आया। एक दिन असी बैठे सी, मजाकिया सुभाअ सी उन्हां दा, ते किसी ने कहा कि ज्ञानी जी महंगाई वध गई है, हर चीज़ महंगी हो रही है, हर चीज़ महंगी हो रही है। तो ज्ञानी जी कहते हाँ हर चीज़ महंगी हो रही है, एक चीज़ बड़ी सस्ती हो रही है। मैं कहा की सस्ता होया ज्ञानी जी? कहते संत शब्द सस्ता हो गया, संत शब्द सस्ता हो गया। मैं कहा किस तरह? कहते जना खाना ही अपने नाम के अगे संत लिखी जा रहे हैं, जना खाना ही संत लिखी जा रहे हैं। कहते संत लिख लेना होर गल है, संत हो जाना होर गल है। तो वो अक्सर एक गल होर भी क्या करते सन, कहते सन संत की पता की निशानी है, जिंदे विचों संसार का अंत हो चुका है। ते संसार की है जिथे माया के त्रै गुण हैं, ते हटड़े बाजार रज गुण तम गुण सत गुण। कहते परख है, जे माया के त्रै गुणों के विच है ना, ते अजे संत नहीं। संत शब्द सस्ता हो गया है, संत लिख लेना सौखा है, संत हो जाना बड़ा औखा है। पर संत बाबा हरबंस सिंह जी उन्होंने संगत मिली, किरपा गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह दी, उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब जी दे नाल जोड़िया। मैं दोपहरे भी किसी नाल विचार कर रहा सी, मैं कि दुनिया का सब तो औखा काम है नाम जपना, सब तो औखा काम है नाम जपना। असी ना जिहड़ी चीज़ औखी होवे सौखी नहीं हो सकती, जिहड़ी सौखी होवे औखी नहीं हो सकती। पर वेखो दुनिया का सब तो औखा काम है नाम जपना। असी हुणे बचन पढ़ के हटे हाँ, सोदर का पाठ किया, आखां जीवां विसरै मर जाऊं, आखन औखा साचा नाऊ। पर याद रखना गुरु की किरपा ते गुरु दे किसे बख्शे संत महापुरख की किरपा हो जाए, दुनिया का सब तो सौखा काम भी नाम जपना है। तुसी सुखमनी साहब का पाठ करते हो, महाराज कहते साध के संग नहीं कच घाल, होवे कोई साध, होवे कोई संत, होवे पूर्ण, माया के त्रै गुणा तो उत्ते उठिया होवे। ते महाराज कहते ऐसे किसी संत दी साध दी संगत हो जाए ना, साध के संग नहीं कच घाल, दर्शन भेटत होत निहाल। ते ज्ञानी जी भी कई बार एक दृष्टांत दिया करते सन, मैनूं चेते आया, वो कह के मैं प्रमाण कोट कर दियांगा। कहते सन पुराना एक समा सी, रेलवे कर्मचारी रेलवे इंपलॉइज बड़ा जोर लाउंदे सन, बड़ा जोर, तां जाके काटा बदलदा सी। काटा बदलन दे लई बड़ा जोर लाउणा पैंदा सी। ते अज वो सिस्टम कंप्यूटराइज हो गया है, अंदरों कंप्यूटर का एक बटन दबाते हैं, एक बटन दबाते हैं, वो अंदर बह के कंप्यूटर का बटन दबाते हैं, रेलवे के ट्रैक्स बदल जाते हैं। होवे कोई गुरु का बख्शिया होया संत, जो किरपा का एक बटन दबाता है ना, किरपा का एक बटन, तो सिख की जिंदगी के ट्रैक्स बदल देता है। तो ज्ञानी जी नूं ऐसे पूर्ण महापुरखों की संगत हुई, तो असीं सुखमनी साहब का बचन भी पढ़ते हैं, पूरा गुर अख्यो जाका मंत्र अमृत दृष्टि, दृष्टि विच अमृत हुंदा है, पेखे होए संत गुरु
अर्जन देव सच्चे पातशाह ने तां ही वचन लिखिया ना कहते मेरे पिता गुरु रामदास ने कृपा की, अपनी कृपा की एक दृष्टि मेरे ते पाई, मेरे तो जन्मां जन्मांतरां दे पाप बंधन कट दिते। असीं वचन पढ़ते हैं, कृपा कटा के अवलोकन कीनो दास का दुख बिदारी। तो उन्होंने पूर्ण महापुरखा की कृपा हुई, उन्होंने कृपा का सदका एक ऐसी अवस्था ते पहुंचे कि जीवन की यात्रा नूं उन्होंने सफल किया ते अपनी ता जिंदगी संगत नूं नाम बाणी दे नाल जोड़िया। तां ही उन्होंने प्रमाण कोट किया कि जन नानक धूड़ मंगै तिस गुर सिक्खी, जो आप जपै अवरा नाम जपावे। तो भाई गुरदास ने कहा जैसे शत मंदिर कंचन के उसार दीले, तैसा पुन सिख को शब्द सिखाएगा। दास ने जिहड़ा मंगलाचरण किया सी, महाराज बाणी विच कहने ऐसे जन विरले संसारी, होंदे विरले ने बोते नहीं। जिस तरह चंदन तरना बन बन साधना पुरपुर माए, हैन विरले नाही कने फैल फकड़ संसार, ऐसे जन विरले संसारी गुर शब्द विचारे। गुर शब्द की विचार करते हैं, उन्होंने अपने जीवन विच अमली जामा पहनाते हैं। की करते हैं, रह निरारे रहंदे संसार विच ने, परिवार विच ने, कारोबार विच ने, पर ने अपने आप को निर्लेप कर लेंदे ने। ते फिर होंदा की है, आप तरें वो तो संसार सागर तो तर जाते ने, संगत कुल तार है जेड़ी उन्हां दी संगत विच आ जाते ने, उन्हां दी भी कई कुलों का उद्धार कर देंदे ने। तिन सफल जन्म जग आया, ते उन्हां दा जग विच आना सफल हो जाता है, उन्हां दी जीवन यात्रा सफल हो जाती है। तो जिथे असी ये विचार की कि ज्ञानी जी अपनी जीवन यात्रा सफली करके गए, अज उन्हां दी याद नूं मना रहे हैं। चेते रखना, याद तो निमित्त है, याद निमित्त है। असी कोई ज्ञानी जी दे नाल नहीं जुड़ना, वो याद निमित्त है, जुड़ना नित दे नाल है, क्योंकि वो सारी जिंदगी सानू नित नाल जोड़ते रहे। ते नित नाल जुड़न दे लई कुछ रुकावटां ने, ते सानू सतगुरु एक प्रेरणा देंदे ने। वो प्रेरणा एक शब्द राही असी समझांगे। धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी का शब्द है। तिलंग राग दे अंदर महाराज एक प्रेरणा दे रहे ने। दास पहले 2 बार पढ़ेगा, पिछे आप जी ने 2 बार पढ़न की कृपालता करनी, फिर असी अखरी जी विचार करके समाप्ति कर देंगे। जाग ले हो रे मना, जाग ले हो रे मना, एक गल चेते रखना, गुरु ग्रंथ साहिब जी का कोई ऐसा अंग नहीं जिंदे ते मन शब्द की वरतों ना की गई होवे, क्योंकि जिन्ना परमार्थ है मन का विषय है। ताई गुरु के कीर्तनियां गा के गए सन, खीला शब्द मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछान। तन करके रब सब दे विच है, भावें कोई चोर है, भावें कोई संत है, तन करके रब सब दे विच है। ताई तन की सतह, तन तुरिया फिरदा तुरिया फिरदा। एक चोर ते संत का फर्क है मन का। ताई परमार्थ मन का विषय है। ते बाबा कबीर ने कहा, मम्मा मन स्यो काज है, मन साधे सिद्ध होए, मन ही मन स्यो कह कबीरा, मन सा मिलया ना कोई। ए मन शक्ति ए मन सीओ, ए मन पंच तत्व को जियो, ए मन लह जोन मन रहे, तो 3 लोक की बातें कहे। सारा काम ही मन दे नाल है। ताई गुरु तेग बहादुर साहब कहते, एक भगत भगवान जे प्राणी के नाहे मन। ते हुण मन पिया सुता ते मन नूं आवाज मारदी है, जाग ले हो रे मना, जाग ले हो रे मना। कहाँ गाफल सोहया, कहाँ गाफल सोहया, कहते
कोई टीचर बच्चियां नूं पढ़ा रहा है, एकदम फ्लाइंग ने आके ना छापा मारिया। ते जदों फ्लाइंग आई तो फ्लाइंग ने सब तो पहले अटेंडेंस लई बच्चियां दी। ते जदों रोल नंबर 10 ते पहुंच गए, ते जिस स्टूडेंट ने, जिस विद्यार्थी ने रोल नंबर 2 ते यस सर किया सी, अज वो 10 रोल नंबर ते दोबारा कह रहे हैं यस सर। ते जेड़ा फ्लाइंग वाला है उन्हें आवाज पहचान ली, कहते बेटा तू रोल नंबर 2 ते भी यस सर कह रहा सी, अज रोल नंबर 10 ते भी यस सर कह रहे हैं, तेरा रोल नंबर 2 है कि रोल नंबर 10 है? हुण गल नूं बड़े ध्यान नाल सुनना। वो कहन लगा मेरा रोल नंबर तो 2 ही है, जिंदा रोल नंबर 10 है वो आज छुट्टी ते है, गैर हाजिर है। पूछा क्यों गैर हाजिर है? कहते अज वर्ल्ड कप का मैच चल रहा, वर्ल्ड कप का मैच वेखण गया, तो मैं तो उनकी वैसी हाज़री लवा रहा सी। हुण फ्लाइंग वाला टीचर वाल वेख के एक गल कहंदा, कहंदे तुहानूं गल दसां, तुहानूं नहीं पता लग्या मैं फड़ लिया है, तुहानूं नहीं पता लग्या मैं फड़ लिया है कि एक बच्चा गैर हाजिर है, कोई होर हाज़री लवा रहा है। ते अगों दी टीचर पता की कहंदा है? कहंदे सर असल गल पता की है, खाली स्टूडेंट ही गैर हाजिर नहीं, और जिहड़ा टीचर रोज पढ़ांदा ना वो भी वर्ल्ड कप का मैच वेखण गया, वो भी गैर हाजिर है, मैं तो वैसे ही पढ़ाण आ गया। हुण फ्लाइंग वाला की कह रहा है? कहंदे जे टीचर गैर हाजिर होवे ना तो उनकी थां ते कोई वैसी हाज़री लवावे, दोनों नूं सस्पेंड किया जाता है। पर तुसी लकी हो, जिस फ्लाइंग वाले ने छापा मारन आना सी वो भी वर्ल्ड कप का मैच वेखण गया, मैं तो वैसे ही आ गया। कमाल हो गई, बच्चे भी गैर हाजिर ने, पढ़ाने वाला टीचर भी गैर हाजिर है, तो जिन्हें छापा मारना सी वो भी गैर हाजिर है। कुछ साडे अंदर भी इस तरह की गैर हाजिरी हुई पई है। साडे तो सारे इंद्रे सुते पे ने, नैनो नींद पर दृष्ट विकार, श्रवण सोए सुन निंद विचार, रसना सोई लोभ मीठे साध, मन सोया माया विस्माद। पर महाराज कहते इस मन नूं आवाज मार, जाग ले हो रे मना जाग ले हो, कहाँ गाफल सोया, कित्थे गाफल होया फिरदा। किन्ना कमाल का दृष्टांत दिता महाराज, कहते सोच तेरी सब तो नेड़े की चीज केड़ी है। बंदा सोची पै गया। महाराज कहते तेरी सब तो नेड़े की चीज है तेरा तन, तेरी बॉडी। हो सकता है तू किसी थां ते गया होवे, तेरी घर वाली तेरे बच्चे तेरे नाल ना गए हो, पर तेरा तन तो हर वेले तेरे नाल रहा ना। ते महाराज कहते अखीर वेले तो तन भी नाल नहीं जाता। जो तन उपजिया संग ही सो पी संग ना होया। ते बाकी सच्चाई सुन लै, जड़ माया ने तो टस तो मस नहीं होना। जेड़ी तेरी चेतन माया है, मात पिता सुत बंद जन, हित जास्यो कीला, जियो छूटियो जब देह ते डार अगन में दीना। ते महाराज कहने जीवत लो व्यवहार है जग को तुम जानो, ते कर की नानक हर गुण गाए लै सब सुफन समानो। 2 मिनट की गल कह के समाप्ति कर लगा। धन गुरु तेग बहादुर महाराज ने नाशवंता की गल की, ते जे संसार की प्रीत की गल की, ते महाराज कहने जगत में झूठी देखी प्रीत। इन्नियां गल्लां करन तो बाद महाराज कहते घबराओ ना, ठीक है संसार की प्रीत झूठी है, भावें मां है प्यो है पुत्र है, इन्हां विचों कोई सहाई नहीं। पर चेते रखी जिहड़ा रब दा नाम है ना ते गुरु है वो सहाई है। 2 प्रमाण कह के मैं गल कह के समाप्ति कर लगा। तुसी रोज सुखमनी साहब का पाठ करते हो। महाराज कहते जदों बंदे ते कोई मुसीबत आवे ना, 5 रिश्तियां वाल बंदा वेखदा है, मां दा प्यो दा पुत्र दा मित्र दा ते भरा दा। पर कहते जदों समा आना ना ते 5 ने काम नहीं आना। जां मात पिता सुत मीत ना भाई, मन उहा नाम तेरा संग सहाय। ऐ सच्ची प्रीत है। जे मारक के गने जाए ना कोसा, हर का नाम उहा संतोषा।
जा पैंडे महंत गुबारा हर का नाम संगू जियार। जिथे अवगट गलियां भीड़ियां तिथे हर हर मुक्त कराए। भाई साहब जो आनंद कारज कराउंदे ने ना गल दूजे तरीके नाल कह जांदे ने। चलो झूठी प्रीत नहीं कहंदे, कहंदे अज तो तुसीं एक दूजे दे जीवन साथी हो। जीवन साथी कहंदे, मरण साथी नहीं कहंदे। मरण साथी तो गुरु ते परमात्मा है। मैं एक दृष्टांत दे के समाप्ति करन लगा। धन गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह महाराज ने समय की हुकूमत नाल 4 जंगां लड़ियां। जदों महाराज महराज की जंग लड़ रहे ने, महराज की जंग फतेह करके ना महाराज रणतत्ते भी चले गए। बेअंत सिंह शहीद होए ने, बेअंत सिंह जख्मी होए ने। महाराज ने शरीरां की संभाल कराई। जेड़े सिंह शहीद होए ने उन्हां दे शरीर संभाल के संस्कार कराया, ते जिहड़े जख्मी होए ने उन्हां दी मलम पट्टी कराई। हुण गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह मीरी पीरी दे दाते सतगुरु रणतत्ते विच ने। मालवे दे अंदर एक पिंड है गंडवा। गंडवे दा रहन वाला है भाई मुगलू। वो भी रणतत्ते विच काफ़ी जख्मी होया है। ते भाई मुगलू दे कोल जाके ना महाराज ने भाई मुगलू दा सीस अपनी गोद च लै लिया। गोद च लैन तो बाद महाराज कहते भाई मुगलू मंग की मंगता है। देखो वो भाई मुगलू बड़ा ज्यादा जख्मी हो चुका है। महाराज ने भाई मुगलू दा सीस अपनी गोद च लिया ते महाराज कहते भाई मुगलू मंग की मंगदा है। ते भाई मुगलू दी मंग भी कमाल सी। क्या जानना किव मरेंगे, कैसा मरना होए, जेकर साहिब मनो ना विसरे तां सहला मरना होए। ते भाई मुगलू कहन लगे महाराज त्रुठे हो, महाराज जे त्रुठे हो ते जे मेरा हुण अंतम समा है, मेरा अखीर वेला है, ते महाराज मेरा मरना सांभ लो। ते महाराज जे मरना नहीं ते मेरे नाल एक वादा करो। महाराज कहंदे केड़ा वादा? कहंदे महाराज जदों मेरा अंतम समा आवे इसे तरह आप जी दी गोद होवे ते मेरा सिर आप जी दी गोद विच होवे ते मैं आप जी दी गोद विच प्राण त्यागा। धन गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह ने अखा बंद कीती, अंतर ध्यान होए ते महाराज अखा खोल के कहंदे भाई मुगलो तैं अजे मात लोग ते रहना है, असां चोला छड्ड जाना है, पर जा तेरे नाल वादा रहा जदों तेरा अंतम समा आएगा ना, अंतम समा 3 दिन पहले तेनू लखता हो जाएगी। ते मेरा ही सुपुत्र गुरु नानक दी 9वीं जोत धन गुरु तेग बहादुर महाराज आके तेरा मरना सांभणगे। और वाकई वो भाई मुगलू अपने पिंड गंडवा आ गए। समा अपनी चाल चलता रहा। जदों 9वें सतगुरु बाबे बकाले की धरती ते प्रगट होए, श्री अमृतसर की पावन धरती नूं भाग लाण तो बाद वल्ले पिंड तो बाद महाराज ने मालवे का रटन किया। मालवा रटन की महाराज की पोथी भी मिलती है। इत्थे 3 दिन पहले भाई मुगलू नूं लखता हो गई। सारे पिंड विच कह दिता भी 3 दिनां बाद धन गुरु नानक देव महाराज की 9वीं जोत धन गुरु तेग बहादुर महाराज आउणगे। पर एक गल चेते रखना, भगता तै संसारियां जोड़ कदे न आया। ज्ञानी जी अक्सर कहते सन भगत दी कही हुई गल आम बंदे दे सिर दे उत्तों लंघ जाती है, कित्थे जोड़ आउंदा है। 2 बंदियां दा जोड़ नहीं आउंदा ना संसार नाल, एक भगत दा ते एक पागल दा। पागल दी गल पैरां थल्लों लंघदी है, भगत दी गल सिर दे उत्तों लंघदी है। पागल नूं तां पागल खाने भेज के इलाज करा देंदे ने ते भगत नूं तत्ती तवी ते बिठा देंदे ने। पर उन्हां दा भी कसूर नहीं ना। हुण देखो ना, आम लोग किसी ब्रह्म ज्ञानी की गल करिए तो निंदन लग पैंदे ने, पर उन्हां दा की कसूर? महाराज खुद कह रहे ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने। हुण आम असी किसी नाल गल करते सी ना, क्योंकि असी तो अपनी अखां नाल वेखिया ज्ञानी जी की अवस्था। जदों लाश दे दिन सन, ज्ञानी जी नूं असी BL कपूर लैके गए। हुण डॉक्टर कह रहे ने शरीर करके बेसुध ने,
पर बॉडी विचों वाहिगुरू वाहिगुरू की आवाज आ रही है। पर हर कोई थोड़ा जान सकता उस अवस्था को, क्योंकि आप कभी जपजी साहब का पाठ नहीं किया होंदा, उन्होंने गल करिए तो किंतु परंतु करन लग पैंदे ने। हर कोई इस अवस्था नहीं जान सकता। तो खैर हुण सारे पिंड वाले कहंदे शदाई हो गया भाई मुगलू, किस तरह दी गल्लां करदा है। पर घरदिआं नूं प्रतीत सी, साध संगत घरदिआं नूं प्रतीत सी। अमृत वेला होया, भाई मुगलू ने 5 बाणियां दा पाठ कीता ते चादर लैके सो गए। धन गुरु तेग बहादुर महाराज घोड़े ते सवार ने। महाराज भाई मुगलू दे घर गए ते आवाज मार के कहंदे मुगलू उठ, असीं आ गए हां। भाई मुगलू उठिया, महाराज ने भाई मुगलू दा सीस अपनी गोद च लिया। भाई मुगलू धन गुरु तेग बहादुर महाराज दे मुख वल वेख रहे, मुख वल वेख रहे। जदों मुख वल वेखिया ना, धन गुरु तेग बहादुर महाराज विचों धन गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह दे दर्शन होए, पुत्र विचों प्यो दे दर्शन होए। ते महाराज ने कहा भाई मुगलू जप सतनाम श्री वाहिगुरू। ते भाई मुगलू ने सतनाम श्री वाहिगुरू जपिया ते उत्थे प्राण त्याग दिते। ते गुरु तेग बहादुर महाराज कहंदे दुनिया दी प्रीतां झूठियां ने, पर गुरु दी संत दी नाम जपण वाले दी ते नाम दी प्रीत सच्ची है, उनदे नाल जुड़। वो इत्थे भी तेरे सहाई है, अगे परलोक विच भी सहाई ने। आखण वाला क्या बेचारा, सिफती भरे तेरे भंडारा। सतगुरु तुहाडीआं सिफतां दे भंडारे ने, असीं की गै सकदे हां। जेवा एक कवन गुण कहीए, बेशुमार बेअंत सुआमी तेरो अंत न किन्हीं लईए। बख्शे समय की समाप्ति है। अगले समय लई धन गुरु रामदास महाराज जी के दर दे कीर्तनीए भाई साहब भाई सतिंदरवीर सिंह जी। जिस तरह मैं पहले भी किया सी, कहबे को शोभा नहीं देखा ही प्रवान। वो आप जी नूं 1 घंटे लई गुरबाणी दे कीर्तन दे नाल जोड़नगे। धन गुरु रामदास जी के दर तो आए ने, उन्होंने जी आया जी आया जी आया। उन्हां दी आमद ते एक जकारे दी गूंज पाइए, बोले सो निहाल। सारे ही परिवार का, मेरे वड्डे वीर सरदार हरप्रीत सिंह जी नरूला, ज्ञानी जी के दोनों पोतरे, सारा ही परिवार जिन्होंने उद्यम किया है, संगत ने भी सहयोग दिता है। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ है। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी का, जिन्होंने तरस किया है, रहमत की है, किरपा की है। सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का, तेरी पना में आकर सभी दुख दूर होते हैं, अंधेरे में भटकने वाले भी पुण्य नूर होते हैं। तेरे दर की यह खाक भी अक्सीर है मेरे सतगुर, तेरे हाथों में तो पत्थर भी कोही नूर होते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।